नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बताने जा रहे हैं आज आपको कुछ छोटे छोटे उपाय जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं। कहाँ से बात संबंध तय होने से लेकर के और विवाह होने तक, और विवाह के बाद नवविवाहित वर वधू के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हम बताएंगे आपको कि वो किस प्रकार से आप छोटे से उपाय करके अपना दाम्पत्य जीवन सुखी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला उपाय आप नोट करें कि विवाह संबंध पक्का होने से लेकर के विवाह हो जाने तक लड़का और लड़की जो विवाह कर रहे हैं उनके पास एक पीला रुमाल ज़रूर होना चाहिए, यानी हर वक्त उनके पास एक पीला रुमाल होना चाहिए। कन्या के विवाह के समय कन्या को अपने पास लाल रंग का रुमाल अवश्य रखना चाहिए और उस लाल रुमाल में उसे एक हल्दी की गांठ और एक तांबे का सिक्का, अगर तांबे के सिक्के में छेद किया हुआ हो तो बहुत उत्तम रहता है। इससे पति पत्नी के बीच में विचारों में मतभेद नहीं होता, आपसी सामंजस्य बना रहता है। विवाह की पहली रात्रि को पति अपने पत्नी को भले ही कुछ भी दहेज में दे दे या उपहार स्वरूप दे दे, लेकिन उसे करोड़ों रुपए की चीज़ नहीं दे करके एक श्रृंगार की सामग्री अवश्य देनी चाहिए। उससे उन लोगों को आपसी कलेश में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, विचारों में मतभेद नहीं आता। इसी प्रकार पत्नी को भी अपने पति को विवाह की पहली रात्रि को कोई पीली वस्तु, अब पीली वस्तु में अगर पीला वस्त्र हो और खासकर पीतांबर हो तो वह सबसे बेहतर रहता है। तो उपहार स्वरूप पत्नी को अपने पति को एक पीला वस्त्र अवश्य देना चाहिए। कन्या की विदाई के समय यह माता पिता के लिए है, उन्हें याद रखना चाहिए। तो कन्या की विदाई के समय माता पिता को एक चांदी की डिब्बे में चावल और केसर भर के, जो विवाहित लड़की है, जो विवाह कर रही है, हो रहा है जिसका, उसे उपहार स्वरूप अवश्य देना चाहिए। फिर ये एक माता पिता के लिए एक उपाय और है कि जब विदाई हो रही हो तब कन्या के माता पिता को दोनों वर वधू को गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करके विदा अवश्य करना चाहिए। शादी के समय कई बार क्या होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बच जाती हैं और ला करके उसी से उनकी विदाई कर देते हैं मिठाई खिला। लेकिन गुड़ का इतना महत्व है कि आपको गुड़ की एक छोटी सी डली अवश्य खिलानी चाहिए। जब ससुराल में नवविवाहिता प्रवेश कर रही हो, ये लड़की को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस समय हो सकता है कोई कहे, हो सकता है ना कहे। तो यह नवविवाहिता को याद रखना चाहिए कि ससुराल में प्रवेश करते समय उसका दाहिना पैर सबसे पहले आगे बढ़े। तो दाहिने पैर को आगे बढ़ा करके उसे गृह प्रवेश करना चाहिए। ये उपाय हम नवविवाहिता के लिए बता रहे हैं कि या तो उनकी मम्मी को यह याद रखना चाहिए कि जब लड़की को विदा कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ मीठी सामग्री बच्चों के लिए, खासकर उसके पर्स में टॉफ़ी या कुछ मीठी चीज़ अवश्य रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखें, क्योंकि अगर ससुराल में नवविवाहिता के गृह प्रवेश करते समय अचानक कोई बच्चा रोने लग जाता है, विवाह का माहौल होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हो सकता है बच्चे आपस में लड़ें और कोई बच्चा रोने लग जाए, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ आती है अचानक से, तो उस नवविवाहिता को ही चुप कराना चाहिए, उस बच्चे को कुछ मीठा दे करके। तो उसे इसलिए अपने पर्स में एक टॉफ़ी या फिर कोई चॉकलेट ऐसी ज़रूर से चीज़ रखनी चाहिए। ससुराल में ये नवविवाहिता की माता को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड़की को ध्यान नहीं रहता है कि मेरे ससुराल पीहर से क्या क्या चीज़ आई है। तो नवविवाहिता की माता को एक जोड़ा सुहाग सामग्री का और कुछ वस्त्र जो स्त्री के, वृद्ध स्त्री के रूप में हों, उसको कहना चाहिए कि ये ससुराल में प्रवेश करते समय तुम किसी वृद्ध स्त्री को यह सामग्री देकर
आशीर्वाद उनका अवश्य लेना। तो ससुराल में जाते समय कोई सुहाग सामग्री का उपाय अपने से बड़ी महिला सदस्य को देकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। विदाई के समय एक और ध्यान रखें आप, कन्या की विदाई के समय कन्या की माता को एक पीतल के पात्र में बाजरा भरकर कन्या के सिर से 7 बार उसार कर किसी गाय को खिला देना चाहिए। तो यह बहुत अच्छा उपाय है और इससे क्या होता है, इससे उसके आने वाले जीवन में कोई बाधा नहीं होती है और साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। कन्या के ये बात कहाँ ध्यान रखनी चाहिए, कन्या की सास को या ससुराल में जो बड़ी स्त्री है आगे उसको ध्यान रखना चाहिए। तो कन्या के विवाह के बाद कन्या के घर की रसोई में जो लड़की अपनी बहू बन के जा रही है उसकी रसोई में 1 साल तक मसाला सामग्री ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो बड़ी महिला ध्यान रखे और वो उसको भर दे। इससे कभी भी आर्थिक रूप से संकट नहीं आता, अन्यथा वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं। यह परिवार के सदस्यों को, स्वयं लड़की को, लड़के को, सभी को ध्यान रखने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल किसी नए उपाय के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।